बीजेपी पार्टी ही ठीक नहीं है तो छोड़िए उसके बारे में, पार्टी के बारे में बात नहीं, व्यक्ति के बारे में बात करिए। कि जनता का दबाव है उनके ऊपर कि जिस मामले में ये बैकफुट पर आए हैं, अभी तक तो किसी मामले में बैकफुट पे नहीं हुए। आप बगैर फर्जी मकान बना लोगी, तुम मकान बना ली फर्जी और गिरा दिया दूसरा, तो उसमें क्या बुराई है? जो सरकार के फेवर में हैं, जो सरकार को पसंद करते हैं, वो खुश हैं। बढ़िया राजनीति चल रही है, फर्स्ट क्लास। भारतीय जनता पार्टी जमीन से लेकिन ऊपर तक काम कर। केशव प्रसाद मौर्य के सियासी बयान के बाद अब यूपी में राजनीति चरम पर है। इसके बाद तो अब लोग कहने लगे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। अब इस बयानों को लेकर विपक्ष ने भी सियासत तेज कर दी है। विपक्ष भी अब कहने लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में टूट करती थी, अब उसमें खुद टूट हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है? क्या सच में मुख्यमंत्री के ऊपर कोई सियासी खतरा मंडरा रहा है? क्या डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, इसी पर करेंगे जनता से बातचीत कि जनता को क्या लगता है यूपी की राजनीति में क्या हो रहा है। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि यूपी की राजनीति में क्या हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है, केशव प्रसाद मौर्य के बयान से क्या समझा जाए? देखिए, संगठन सरकार से बड़ा रहा है और बड़ा रहेगा। और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी कार्यकर्ताओं के हित में बात किया है, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सरकार इस पे चिंतन करे कि कहाँ से सीटें कम हो रही हैं और कार्यकर्ता हमारा क्यों नाराज हो रहा है, कहाँ से क्या कमियां, इसकी दुरुस्त और चुस्त करें। फिर आने वाला समय सरकार बने। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की आवाज उठाइए, क्या कार्यकर्ताओं की आवाज उठाई नहीं जा रही थी? सरकार वर्सेस संगठन क्या होना जरूरी था? देखिए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना, लोकसभा 2024 में जो सीटें कम आई हैं, इसका कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है। और भी कुछ कारण हैं जिसको चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है। सरकार और संगठन मिलकर इसको सही करें। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह से जो सीटें कम हुई है, उसका मुख्य कारण यही है। तो अति आत्मविश्वास किस में था? कार्यकर्ताओं में था, नेताओं में था? क्या लगता है? देखिए, कुछ तो बड़े नेताओं की कमी, कुछ बड़ बोलेपन, इसको सुधारने की जरूरत है। आज जहाँ जो कमी है उसको सुधारें, और अगर नहीं सुधारते हैं तो सत्ता जा भी सकती है। इसलिए कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और ध्यान करते हुए फील्ड में उतरने की जरूरत है। और बढ़िया से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है, और हर पहलू पे काम करना है, तभी संभव है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या मानते हैं। क्या सच में यहाँ पर कोई बदलाव होने वाला है? विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहा था कि बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में, अगर मोदी की एक बार फिर सरकार बन जाती है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा, तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या सच में ऐसी कवायद शुरू हो चुकी है? चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं क्या? नहीं, कहाँ बदलेंगे भाई, मुख्यमंत्री क्यों बदलेंगे, अच्छा प्रशासन चल रहा है उनका। संगठन वर्सेस सरकार देखने को मिल रहा है, योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है? शुरू से नहीं चलता है इन लोगों के बीच, शुरू से नहीं था? शुरू से नहीं चलता है इन लोगों अच्छा, आपको कैसे लगता है कि नहीं ठीक चलता है शुरू से? इसलिए कि हम लोग डेली जाते हैं उस रास्ते से, उनको रीड करते हैं, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है उससे यही पता लगता है कि दोनों के आदमी के बीच में बहुत बढ़िया नहीं चलता है। आप देखिए, तो केशव प्रसाद आप देखिए फोटो में भी कभी किसी मंच पे दोनों आदमी जल्दी साथ नजर नहीं आते, बाकी सब साथ में नजर आते हैं, लेकिन ये दो लोग आमने सामने नजर नहीं आते हैं। बीजेपी ने तो कभी नहीं स्वीकारा कि उनके संगठन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, नेताओं में ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी पार्टी ही ठीक नहीं है तो छोड़िए उसके बारे में, पार्टी के बारे में बात नहीं, व्यक्ति के बारे में बात करिए। तो ये है कि इन दोनों में ठीक नहीं चल रहा है, बाकी पार्टी तो है ही नहीं है ठीक। हाँ, ऑफ कोर्स मुख्यमंत्री नहीं बन पाए केशव प्रसाद मौर्य, इस वजह से तो नहीं, मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहते? यही वजह है, वजह यही है। हाँ हाँ, एकदम यही वजह। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है? क्या नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। योगी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश खुशहाल है और जो है संगठन मजबूती से काम करेगी। कहीं ना कहीं जो है सरकार का जो है निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं का जो अनसुना किया गया है, उससे जो है संगठन मजबूत अब आगे से जो है उसका शीर्ष नेतृत्व अच्छे से
करेगी और कार्यकर्ताओं में एक और मजबूती आएगी और योगी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश जो है कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? अब केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ताओं की आवाज उठा रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कार्यकर्ता अब मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए बात ऐसी है कि ये संगठन का नेतृत्व ऊपर से जो तय किया हुआ है, हमारा जो पार्टी बनी हुई है, अब तक तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। बाकी तो शीर्ष नेतृत्व जाने, बाकी तो केशव जी और योगी जी दोनों का काम उत्तर प्रदेश में एकदम नंबर 1 पे रहा है और मेरा प्रदेश एकदम जो है अपराध मुक्त और जो है रोजगार की तरफ जो है बढ़ रहा है। और एक बार जो है 27 में हम पुनः 300 पार का जो नारा दिया गया आदरणीय केशव जी और योगी जी के नेतृत्व में और संगठन के नेतृत्व में हम लोग जो है फिर पुनः जो है सरकार बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो आपसी तालमेल दिख नहीं रहा है ना। आपसी तालमेल देखिए मैम क्या होता है, कभी कभी जो है आपस में परिवार में थोड़ा 400 पार का भी नारा दिया था, 400 पार का नारा कहाँ हुआ पूरा? देखिए कुछ विपक्षियों ने दुष्ट प्रचार की वजह से जैसे कहे संविधान खतरे में है, आपका जो है संविधान छीन लिया जाएगा। हम तो 300 पार तब भी थे तो पार्टी खतरे में भी नहीं वो होता। अब भी तो हम 243 में एक बड़े पार्टी के रूप में खड़े हुए हैं और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को मिलाकर 293 हैं और हमारी सरकार जो है कहीं ना कहीं पुनः जो है हम लोग 27 में पुनः आएंगे और 300 पार। 27 में कैसे आएंगे? अभी तो उपचुनाव पहले निपटा लीजिए ना। उपचुनाव में 10 के 10 सीट योगी जी के नेतृत्व में हम बड़े जो है प्रचंड बहुमत के साथ जो है कमल जो है 10 सीट पर खिल रहा है और जनता जान चुकी है। जनता भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त से सब देख रही है कि जो सदन में बोलता है कि हिंदू हिंसा, आज वो देश और जो है लोग जो है देख रहे हैं और कौन हिंदू के साथ है और कौन हिंदुत्व के साथ है, कौन हिंदुत्व का झंडा उठा सकता है। अरे लेकिन सरकार के साथ कौन है, संगठन के साथ कौन है, ये भी तो देखेगा ना जनता। जनता तो देख रही है, सरकार के साथ संगठन के साथ हमारी जनता है। हाँ सदन में हमको तो सही लग रहा है, सब सही लग रहा है। सब सही लग रहा है। अच्छा, सरकार संगठन सब सही है, तालमेल है पूरा। हाँ सब तालमेल ठीक है, सब सही लग रहा है। संगठन का मुद्दा इतना क्यों उठा रहे केशव प्रसाद मौर्य? ये तो बवाल बना रखे हैं अपने अपने सरकार बनाने के लिए। अपनी सरकार बनाने के लिए? किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी, केशव प्रसाद मौर्य योगी की? नहीं, योगी का बनेगा फिर। योगी की बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? केसी प्रसाद मौर्य को तो नहीं बन पाएगा। नहीं, योगी का बने। लोग तो अब कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री क्या, वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अच्छा, योगी जी केशव प्रसाद मौर्य बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, लोग कह रहे हैं। अरे तो कौन हो रहे हैं भाई, बन नहीं पाएंगे वो, नहीं बन पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। चलिए, प्रदेश में उपचुनाव है और ऐसे में काफी बयानबाजी देखने को मिल रही है बीजेपी की तरफ से। क्या लगता है क्या हो रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में? जैसा कि मैम हम समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का हर जगह से सुपड़ा साफ होता जा रहा है और हमें लग रहा है कि उपचुनाव के आप हर राज्यों में अभी 2-4 दिन पहले उपचुनाव हुए हैं, जिन राज्यों में उसके नतीजे आपके सामने हैं, देश के सामने हैं। जनता ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, नहीं तो दिल्ली सरकार रुक गई होती। अब इस गलती का पछतावा हो रहा है, लेकिन उपचुनाव में ये क्लियर हो जाएगा। ये उपचुनाव ही नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल होने जा रहा है और सेमीफाइनल से ये फाइनल हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद से अमित शाह को योगी जी से खतरा है, ये तो सर्वविदित है भाई। ये तो यही सी बात का खतरा है कि अमित शाह जी को किसी को खतरा है तो माननीय योगी आदित्यनाथ को है। उनको जान रहे हैं कि इनकी सीट, मेरी सीट यही ले लेंगे। तो ये सब तो एक कयास है अंदर से। कौन सी सीट ले लेंगे? अरे इन प्रधानमंत्री के जो अमित शाह जी ने ये मन में बनाया है, वो अमित शाह का ये रचा हुआ सारा खेल है। इस नाते योगी जी को उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ये प्री प्लानिंग का खेल है। ये चुनाव पहले ही वो सारे स्क्रिप्ट लिख दिए गए थे, अब स्क्रिप्ट पढ़ा जा रहा है, बस यही खेल है। केजरीवाल ने कहा था कि पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा था दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है? विपक्ष को पहले से पता चल गया था? ये बिल्कुल, ये तो पहले ही सर्वविदित हो गया था। शिवराज सिंह को, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता अपने आप को ताकतवर मजबूत करेगा, जिस दिन अमित शाह को खतरा होगा, चाहे शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश चुनाव जिता के दिया था, या इसके पहले ज्योतिराज सिंधिया ने का ये चुनाव था, या इसके पहले जो ही आप वहाँ जो जेपी नड्डा जी थे, जो ही बड़े नेता रहेंगे जिनको ये लगेगा ये कुर्सी से इनको खतरा है, उनको जाना तय है। ये गुजराती गैंग ये योगी जी को निश्चित ले लेंगे। खतरा किसको है? किसी को नहीं खतरा है। चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है, सबके निशाने में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं।
नहीं, किसी की निशाने में नहीं है। क्या दिक्कत है? योगी आदित्यनाथ हमको नहीं दिख रहा। योगी आदित्यनाथ को खतरा क्यों होगा? योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद से किसको किसी को खतरा है? नहीं है, किसी को नहीं खतरा है। को सही चल रहा है संगठन? सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो फिर विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है कि जो बीजेपी अभी तक दूसरे विपक्षी दलों में टूट करती थी अब उनमें टूट हो रही है? सब फालतू की बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये बढ़िया राजनीति चल रही है, फर्स्ट क्लास। भारतीय जनता पार्टी जमीन से लेकिन ऊपर तक काम कर रही है और काम के आधार पे ही सारा काम होना है। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। बढ़िया चल रहा है, लेकिन बयानबाजी तो कुछ ऐसा नहीं बता रही कि सब ठीक चल रहा है। अब वो लोग जो तारीफ करते थे सीएम योगी आदित्यनाथ की अब वही सवाल उठा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अभी संगठन की बात करी तो कहीं ना कहीं वो ये बता रहे हैं कि संगठन की सुनी नहीं जा रही, संगठन के नेताओं की। दूसरी तरफ अगर बात करें अनुप्रिया पटेल तो वो भी पत्र लिखकर सवाल उठा रही है। संजय निषाद वो भी सवाल उठा रहे, बुलडोजर कार्रवाई का उन्होंने जिक्र कर दिया। तो लग तो नहीं रहा है कि कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, देखिए, सबका अपना अलग अलग सिस्टम है। संगठन अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है। केशव जी ने ये नहीं कहा कि सरकार काम नहीं कर रही, उन्होंने ये कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है, तो संगठन अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो सीएम बनना चाहते हैं, इसीलिए दिल्ली के चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें कोई सच्चाई नजर आ रही है क्या? लालसा है पद की? अब ये तो देखिए अखिलेश यादव जी को ही पता होगा, वही बता सकते हैं। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं पड़ा। सब बढ़िया चल रहा है। देखिए, मेन बात ये कि अगर जनता को खुश नहीं रखोगे, अब ठीक है कितने भी बड़ा नेता हो, जनता उसको जो उसकी सीट है उससे निकाल के बाहर फेंकेगी। कितने बड़े बड़े मंत्री आए गए, वो सेम चीज हर पार्टी के बनने के लिए लागू होती है। तो अगर कांग्रेस आए, सपा अगर वो भी काम नहीं करेगी तो उसको भी जनता निकाल के बाहर करेगी। ये फैक्ट बात है। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है इस वक्त उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मतलब जो भी गुंडागर्दी तो वो थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी चीजें सॉर्टेड हुई है, बट वही है कि अगर इंडस्ट्री नहीं आएगी लोगों के पास काम नहीं होगा तो उससे कुछ बेनिफिट होगा नहीं लॉन्ग रन में। ये चीज उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या लगता है? बताया जाए यार, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। जनता खुश है नहीं है सरकार से? सरकार से जनता खुश है। खुश है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लोग कह रहे हैं कि हम ना खुश हैं। बुलडोजर कार्रवाई लेके गलत काम करेंगे तो क्या होगा? आप बगैर फर्जी मकान बना लोगी, तुम मकान बना ली फर्जी और गिरा दिया दूसरा, तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन लोग तो सारे दस्तावेज दिखा रहे, रजिस्ट्री दिखा रहे, दाखिला खारिज दिखा रहे, फिर भी कार्रवाई। अबे कोई देखने नहीं गया है, लेकिन सब फर्जी है। वो सब फर्जी है। जो सरकार के फेवर में हैं, जो सरकार को पसंद करते हैं वो खुश हैं, और जो सरकार को नहीं पसंद करते हैं वो खुश नहीं है। जैसा कि लखनऊ में हो रहा है, अभी अकबर नगर तोड़ा गया, उसके बाद रहीम नगर, खुर्रम नगर। लोग सड़कों पे अगर पहले से आ जाते तो ये अकबर नगर का हाल नहीं होता मेरे हिसाब से। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता हैं, अभी तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं हुआ जिसमें उन्होंने वो बैकफुट पे आए हो। लेकिन अब दो फैसलों पे बैकफुट पे आ गए, वो चाहे शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस हो या फिर पंतनगर वाला बुलडोजर कार्रवाई, तो दो मामलों पे बैकफुट पे आए। क्या लगता है कोई प्रेशर है उनके ऊपर? अब जहाँ तक कि मेरा है, मेरा से मतलब मेरी सोच है कि जनता का दबाव है उनके ऊपर कि जिस मामले में ये बैकफुट पर आए हैं। अभी तक तो किसी मामले में बैकफुट पे नहीं हुए, मगर जनता की कहीं ना कहीं सुननी ही पड़ेगी भाई। जनता के वोट से ही सरकार बनती है, जनता के वोट से ही वो कुर्सी पर हैं। तो अभी जिस फैसले में वो उन्होंने बैकफुट पर अपने आप को लिया है, तो वो ऐसे ही जनता को सड़क पे आना चाहिए, तभी ऐसे मामलों में वो पीछे हटेंगे। भाई विकास तो अखिलेश यादव ने भी किया, मायावती ने भी किया, मगर किसी के मकान नहीं तोड़े जैसा कि अब की सरकार में हो रहे हैं। सबकी राय सुनिए आपने। जनता ने बताया कि किस तरह से काम अच्छा हो रहा है, लेकिन अब जो अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो जनता की अपनी राय है और जो भी यूपी की राजनीति में होगा वो सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ। बीजेपी